बात पंजाब की जल प्रलय की। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। पंजाब की सभी नदियां उफान पर हैं। नदियों से आए सैलाब ने सूबे के सभी जिलों को अपनी जद में ले लिया। पंजाब इस समय 1988 के बाद की सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहा है। भारी बारिश और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के कारण राज्य की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास और रावी उफान पर हैं। मौसमी नाले भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। अब तक बाढ़ में 39 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई सड़क पर है तो किसी को अस्थायी कैंप में रखा गया है और ऐसे हालात से राहत मिलने की उम्मीद तो अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सूबे में लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश का नतीजा है कि पठानकोट में नेशनल हाईवे 40 नदी में बह गया। सड़क पर दरारें उभर आई। पंजाब में लगातार बाढ़ और बारिश ने अपना कहर जो है वो बरपाया हुआ है। जहां एक तरफ नदियां जो है वो उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे भी जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट के 44 नेशनल हाईवे पर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे के साथ वाली सड़क जो है वो पूरी तरीके से धंस चुकी है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो है तमाम जो है आपदा जिस तरीके से देखी जा सकती है। घर डैमेज हो चुके हैं, खेतों में पानी जो है वो घुस चुका है। इसके अलावा और भी तमाम लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं अब इसका असर जो है कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे पर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये नेशनल हाईवे जो है वो पूरा का पूरा नदी के अंदर समा चुका है और इस नेशनल हाईवे का एक रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि कोई और अनहोनी जो है वो ना हो सके। ये पूरा जो इलाका है वो आर्मी का इलाका है। इसी सड़क से ही आर्मी के जो तमाम व्हीकल है वो उस पार जाते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो कट चुकी है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। बाढ़ बारिश ने सिर्फ हाईवे को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि रेलवे की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। पठानकोट की चक्की दरिया उफान पर है, जिसकी वजह से रेलवे ओवरब्रिज के पास 100 फीट का कटवा हुआ है, जिसके चलते जम्मू डिवीजन की 50 से ज्यादा ट्रेन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ और बारिश का कहर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट के चक्की दरिया रेलवे ब्रिज पर है। यहाँ बाढ़ का पानी आने के कारण जो है 100 फीट कटाव जो है वो आ गया है और रेलवे ब्रिज के नीचे जो जमीन थी वो पूरी तरीके से खिसक चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से ये जो रेलवे ब्रिज के नीचे ज़मीन थी वो पूरे तरीके से खिसक चुकी है। रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार इस पर वर्क जो है वो किया जा रहा है। इसके चलते जम्मू डिवीज़न की 50 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो एक हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए रद्द कर दी गई है। हालांकि रेलवे की ओर से ब्रिज और ट्रैक का रिपेयर जो है वो किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी को बहाल करने में अभी कुछ समय लग सकता है, तब तक सिंगल ट्रैक पर ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। चक्की ब्रिज से 24 अगस्त को 33 फीट से ज़्यादा पानी आने की वजह से रेलवे पुल के पास 100 फीट कटाव जो है वो आ गया था। तो ऐसे में अब पूरा काम जो प्रभावित है, सिर्फ लोकल ट्रेनें जो है वही चल पा रही है, लेकिन जो जम्मू से कन्याकुमारी तक जो ट्रेन जाया करती थी वो रद्द कर दी गई है। उधर पंजाब के हालात बद से बदतर हो गए हैं, तो केंद्र सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे और सीधे अमृतसर के गांव घोनेवाला पहुंच गए।
बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, किसानों से बात की, फसलों के नुकसान की जानकारी ली। अभी खेतों में भी उतरूंगा, फसल भी देखेंगे, जो गांव में जमींदारों को, किसानों को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भी देखेंगे, और देखने के बाद किसानों से, गांव के बाकी भाई बहनों से चर्चा करने के बाद मैं फिर प्रेस से ठीक से बात करूंगा। एक बार मुझे जायजा लेने दें, मैं स्थिति देख लूं, इसके बाद आपको बताऊंगा। उधर गुरदासपुर में सैलाब ने कहर बरपाया। रावी नदी के उफान में पूरा गुरदासपुर तबाह हो गया। सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। गाहलड़ी गांव में रावी नदी का बांध टूटा तो हाहाकार मच गया। कई गांव पूरी तरह से डूब गए। खेतों में लगी फसल पानी में डूब गई। कई घरों को नुकसान हुआ, कई घर ध्वस्त हो गए, जिसके बाद परेशान किसानों ने ऐलान कर दिया कि अब रावी नदी पर बने बांध को वो खुद बनाएंगे। हम गन्ने के लिए बोलेंगे भी सरकार ने हड़ के लिए तो क्या देना है, तो वो 400 करोड़ रुपया गन्ने की खेती का देने वाला अभी बकाया राशि पड़ा हुआ है। वो सरकार इतनी हितैषी है किसानों की, वो तुरंत अदा करे इसका, तो इतने से राहत मिलेगी किसानों को, क्योंकि हमारा जो एरिया पड़ता है गन्ने के लिए बहुत 90% गन्ना ही है इधर। पंजाब में इस बार जो त्रासदी आई है उससे सूबे को बड़ा नुकसान हुआ है। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भारी आफत आई है। 12 जिलों में तो हाहाकार मचा है। गांव-गांव में सैलाब आया है और लगता ही नहीं कि अभी इन हालातों से पंजाब को राहत मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जो जरूरत की चीजें हैं वो कुलदीप धालीवाल जी और हमारे साथियों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। केजरीवाल साहब ने भी अपील किया, हम लोग और जगहों पे भी राहत सामग्री इकट्ठा करके सब पंजाब आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो अपनी ओर से जो पंजाब के लोग और पार्टी के लोग और सरकार की मदद है वो है, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जो भगवंत मान जी का पैकेज की जो उनकी मांग है उसको पूरा करें, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। मवेशियों का नुकसान हुआ है, पशुओं का, मकान का नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है। तो इतने बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हुआ। अभी साथ में आप देख रहे हैं पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसमें सबको मिल के काम करने की जरूरत है। और पंजाब तो वो सूबा है जहाँ के लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय आपदा में लोगों की मदद की है, चाहे भूकंप आए या तूफान आए या अकाल आए, हमेशा पंजाब के लोगों ने जाके लंगर लगाया है, लोगों की सहायता की है, राहत कार्यों में हिस्सा लिया है। तो अभी तो जरूरत है पंजाब को, सबको यहाँ पे सहायता और सहयोग के लिए आना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जब भारत पाकिस्तान की जंग लगती है, मिशन संदूर चलता है, तब भी ये लोग अपने कंधों पे जलते हैं सारा कुछ। जो मिसाइलें गिरती हैं वो अपने घरों से उठाकर पुलिस को देते हैं। एकदम सही बात है। सीमा पे जो लोग रहते हैं उनके लिए तो हर दिन दुश्वारियों भरा है, उनकी जिंदगी में चुनौतियां बहुत ज्यादा है। और ये पूरा इलाका कई तरह की परेशानियों और दुश्वारियों का सामना कर रहा है। आप केंद्र सरकार से बात करेंगे कि कुछ स्पेशल पैकेज जो पंजाब सरकार को दिया जाए? करेंगे। और भगवंत मान जी ने भी मांग की है। इन्होंने अभी आज कृषि मंत्री जी ने दौरा भी किया है, तो उनको यहाँ पे मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए।